Hello guys, so today it's our last class of chapter matrices, that is class number 5. आज हमारी matrices की class number 5 है जिसमें हम determinant and inverse of matrix पढ़ेंगे. आज की class के बाद आप ये सारे नोट्स एग्जाम्पल क्वेश्चंस के साथ इतने प्रिपेयर्ड हो जाओगे कि आप पास्ट पेपर्स इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो. जो टॉपिकल मेट्रिसेस के पास्ट पेपर्स हैं, you will be able to attempt all the questions of the past papers inshallah, and then we are going to keep a separate query class if you have any queries. So now let's start with the outline first of all. So from the outline, we are done with the order of matrices. We are done with the elements. We are done with 5 types of matrices. We are done with addition and subtraction of matrices. We are done with matrix multiplication, जिसकी हमने 2 टाइप्स पढ़ी. एक हमने पढ़ी स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता था कि कांस्टेंट के साथ आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो. Then we did matrix by matrix multiplication. Then we attempted a lot of past papers and example questions. Then we did matrix word problems also. We are done with that, जिसके मैंने आपको एक मार्क एंड ल्यूक वाला ट्राई और सेल्फ क्वेश्चन भी करवाया था. इफ यू रिमेंबर ये ट्राई और सेल्फ. अब हम लोग डिटर्मिनेंट आज की क्लास में पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, एंड देन सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड. ठीक है, तो ये देखो, ये रहा मार्क एंड ल्यूक वाला जो सवाल आप लोगों ने अटेम्प्ट किया था, वर्ड प्रॉब्लम. ठीक है ना. इसके बाद फिर अब हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट एंड इनवर्स. अच्छा, ये डिटर्मिनेंट क्या होता है और ये इनवर्स के साथ कैसे कनेक्टेड है, पहले तो हम इस बात को समझते हैं. डिटर्मिनेंट क्या चीज होती है? व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनेंट? द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ सिंगल कांस्टेंट वैल्यू और अ स्केलर वैल्यू. ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू को हम स्केलर वैल्यू भी कह रहे होते हैं. ठीक है. We can obtain the determinant by subtracting the product of the other diagonal from the product of the main diagonal. अच्छा, अब ये main diagonal क्या होता है और other diagonal क्या होता है? अब ये देखो, ये जो मैंने red से highlight किया है ना, इसको हम कहते हैं main diagonal. अब ये बात याद रखनी है, सही है? लिखते जाओ, अपनी notes में लिखते जाओ. This is main diagonal and this is the other diagonal. ये जो मैंने ग्रीन से शेड किया है, इसको कहते हैं अदर डायगोनल. नाउ आई विल बी यूजिंग these words, right? This is the main diagonal, लेफ्ट टू राइट. ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, एंड अदर डायगोनल गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. इसको हम अदर डायगोनल कहते हैं, सही है. और डिटर्मिनेंट जो होता है वो डिफरेंस होता है मेन डायगोनल का और अदर डायगोनल का. ये इसके जो प्रोडक्ट का, इसका प्रोडक्ट, लाइक इफ आई टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, है ना. प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? टू मल्टीप्लाई. So if I have to multiply the main diagonal, so it would be AD, yes or no, minus the product of the other diagonal. What would that be? BC. ठीक है, AD minus BC. So determinant का symbol होता है इस तरह से, like this is matrix A. इसका determinant निकाल रहे हैं, तो determinant का इस तरह से 2 straight lines बनाई आपने, और इसको हम कहते हैं determinant. This is the symbol of determinant. So the formula becomes that you have to subtract the product of the other diagonal from the product of the main diagonal. So this becomes the formula of the determinant. This can be anything, like आपको कोई सा भी examiner दे देगा, 2x2 का ही मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट निकल सकता है, इसके अलावा कोई और मैट्रिक्स का नहीं निकल सकता. ठीक है, अब कोई सा भी अगर आपको वो मैट्रिक्स दे रहा है, आपने फॉर्मूला यही लगाना है कि आपने मेन डायगोनल के प्रोडक्ट में से माइनस कर देना है अदर डायगोनल के प्रोडक्ट को. दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट. याद रहे कि डिटर्मिनेंट सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स का ही आपके CAI सिलेबस में है. इसके अलावा कोई और मैट्रिक्स का, लाइक 3x3 नहीं आता डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैट्रिक्स, 4x4 नहीं आता. इट्स जस्ट 2x2 दैट इज इंक्लूडेड इन योर CAI सिलेबस. ओके, now you understood the main diagonal and other diagonal thing? Okay, now let's start with an example question so that you better get the idea किस तरह से हमें अप्लाई करना है. देखो यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल है जिसमें आपको 2 मेट्रिसेस दिए हुए हैं.
2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, and you have to calculate the determinant of A and the determinant of B. आप डिटर्मिनेंट निकालना सीखोगे तभी आप इनवर्स निकालोगे, क्योंकि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स में ना डिटर्मिनेंट ही हम यूज कर रहे होते हैं उसके अंदर। तो पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं और फिर मैं आपको इनवर्स समझाऊंगी कि उसको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो आ जाइए, पहले हम लोग ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैंने कर दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 द मेन डायगोनल माइनस द अदर डायगोनल। ये सीक्वेंस याद रखनी है। ये देखो 2 5, ये क्या है? मेन डायगोनल, मेन डायगोनल का प्रोडक्ट, उसमें से अदर डायगोनल के प्रोडक्ट को हमने माइनस कर दिया। सो 2 5s are 10 minus 4 3s is 12. So this is -2. Yes, determinant can be negative as well. Determinant आपका नेगेटिव भी आ सकता है। सो ये आपका हो गया आंसर। If I talk about matrix B, so can you tell me what will be the inverse of what will be the determinant of matrix B? Yes, can you tell me? Chat पर बताओ। आंसर आया है 0। ठीक है, चेक करते हैं। 2 6 is 12। ये वर्किंग शो करनी है, डायरेक्टली 0 नहीं लिखना। ये जो मैंने स्टेप शो किया है ना, ये स्टेप लाजमी शो करना है, इसको मिस आउट नहीं कर सकते। ये दो सिंबल्स इस तरह से लाइंस बना के आपने ये स्टेप शो करना है, ठीक है। सो 12 minus 12 is 0. So yes, the determinant can be 0 as well. ये बात समझ आई? मैंने एग्जाम्पल क्यों ऐड की? सो दैट यू गेट द आइडिया कि भाई नेगेटिव में भी डिटर्मिनेंट हो सकता है और 0 भी डिटर्मिनेंट हो सकता है। अब जब डिटर्मिनेंट समझ आ गया, बहुत इजी है डिटर्मिनेंट निकालना, कोई मुश्किल बात ही नहीं है, तो इनवर्स भी बहुत इजीली समझ आ जाएगा। इनफैक्ट दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक, ट्रस्ट मी। इनवर्स एंड डिटर्मिनेंट, दे आर वेरी इजी टू फाइंड आउट, जस्ट इफ यू आर गुड इन बेसिक मैथ्स। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है इतना, ठीक है। तो अब आ जाओ इनवर्स। अच्छा, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज ए इनवर्स। देखो ए के ऊपर ये जो -1 की पावर लगाई हुई ना, जैसे आप लोग याद है फंक्शन का जब चैप्टर किया था, तो एक चीज होती थी एफ ऑफ एक्स, और फंक्शन का इनवर्स आप कैसे लिखते हो? एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ऐसे ही लिखते हो ना। ये -1 का जो पावर है, इसी तरह मैट्रिक्स के ऊपर जो भी मैट्रिक्स का नाम होगा, ए बी सी डी ई व्हाटएवर इट इज, यू हैव टू सिंपली पुट small -1 on top as the power. That represents the symbol of inverse. Okay, so the inverse of a matrix A is A inverse such that multiplying the matrix with its inverse results in the identity matrix. Okay, now what is identity matrix? Do you guys remember we did types of matrices? स्टार्टिंग में मैंने आपको 5 टाइप्स ऑफ मेट्रिसेस करवाई थी, जिसमें से एक टाइप था आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। देखो पॉइंट नंबर 3 नोट्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। 1 0 0 1 क्या बताया था? जिसका जो मेन डायगोनल होता है, उस वक्त भी मैंने मेन डायगोनल का वर्ड यूज किया था क्लास में। मेन डायगोनल हमेशा 1 होता है और बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। नाउ इट कैन बी अ 2 by 2 मैट्रिक्स, इट कैन बी 3 by 3 मैट्रिक्स, ठीक है। तो 3 by 3 में भी अगर मैट्रिक्स आता है, तो उसमें भी जो मेन डायगोनल है होता है वो 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0। बट अभी ये 3 by 3 का मैट्रिक्स हमारा कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट या इनवर्स की बारी जब आती है, तो उसमें हम 3 by 3 मैट्रिसेस की बात नहीं कर रहे होते, उसमें हम 2 by 2 मैट्रिसेस की बात कर रहे होते हैं। सो फॉर नाउ आवर कंसर्न इज ओनली दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, because we are doing inverse and determinant, and that is the main diagonal should be 1 1, but other diagonal would be 0 0. So 1 0 0 1 1 0 0 1 is the identity matrix. अच्छा, अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो फंक्शन होता है इनवर्स में, बड़ा मजे का होता है। पता है क्या? आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो, मैथ्स में आप लोग जैसे पढ़ते हो ना कि ये जो जैसे ये ना 5 into 1 by 5, it gives you 1. Like what is 1 by 5? This is basically the reciprocal of this 5, or you can say that this is the inverse
5 को फ्लिप कर दिया तो 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1 आंसर आ गया, नंबर 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिल्कुल एग्जैक्टली 1 का काम कर रहा होता है मैट्रिसेस के अंदर, ये 1 का काम कर रहा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। आई रिपीट, whenever you multiply the matrix with its inverse, it will always give you identity matrix, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई का साइन अगर आप इनविजिबल भी कर दो तो ये आपको क्या देगा बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमेशा मल्टीप्लाइंग द मैट्रिक्स विद इट्स इनवर्स वुड गिव यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी भी नंबर को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 1 देता है ना, तो इसी तरह से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 का काम कर रहा होता है व्हेन इट कम्स टू मैट्रिसेस। क्या ये बात समझ आई? क्लियर हुई ये बात? थम्स अप शो करो। गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता रही हूँ अभी, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है क्योंकि पास पेपर में इससे रिलेटेड सवाल आते हैं और फिर बच्चे जो है ना पूरे पूरी वर्किंग करने बैठते हैं, लेकिन ये P1 के सवालात आते हैं और जो आपको अगर ये रिजल्ट ये पता होता है तो आप डायरेक्टली कर लेते हो, ठीक है? इसलिए पता होना, इसको हाईलाइट कर लो, नोट्स में जरूर लिख लो इसको। ओके अच्छा, इनवर्स कितने मार्क का क्वेश्चन आता है? सवाल आपके आते हैं, एग्जामिनर देता है आपको 2 मार्क्स का सवाल, ठीक है? इनवर्स का सवाल आपके एग्जाम के अंदर नॉर्मली 2 मार्क्स का आता है। 2 मार्क्स में से वो आपको 1 मार्क देता है करेक्ट डिटर्मिनेंट फाइंड करने का। 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर फाइंडिंग द करेक्ट डिटर्मिनेंट and other mark is awarded for finding correct inverse, ठीक है? Now let's do an example question so that you get the idea. इनवर्स निकालने की दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है? 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर फाइंडिंग आउट द इनवर्स। पहली कंडीशन ये है कि आपके पास जो है मैट्रिक्स 2x2 का होना चाहिए, या स्क्वायर मैट्रिक्स, या इसको आप ये कह लो कि 2x2 का मैट्रिक्स होना कंपलसरी है, ठीक है? इसके बाद डिटर्मिनेंट मस्ट नॉट बी 0। आपने डिटर्मिनेंट निकाला था ना, जैसे अभी मेरे साथ एक एग्जांपल में इसका इसका डिटर्मिनेंट देखो, मैट्रिक्स बी का 0 आ रहा था, तो बी का इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। जब डिटर्मिनेंट 0 आता है तो उसका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते। दैट इज कंडीशन नंबर 2। ओके, अब अगर मिस 0 आ रहा है तो फिर हम क्या करें? देखो, फिर आपने आगे बढ़ना ही नहीं है, आपने डिटर्मिनेंट निकाल के छोड़ देना है और लिख देना है इनवर्स इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द डिटर्मिनेंट इज 0। और जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गया तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में द 5th टाइप मैंने नोट्स में लिखवाई थी, वो थी आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है? सिंगुलर मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिसेस हुज डिटर्मिनेंट इज 0। ये मैंने उस वक्त छुड़वा दिया था, मैंने कहा था कि जब मैं आपको इनवर्स का टॉपिक पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको ये बात क्लियर करूंगी कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है? अब इसमें यहाँ पे जैसे एग्जांपल दी हुई है ना, इफ आई आस्क यू टू फाइंड आउट द determinant of matrix A, so it would be 6 into 3 minus 2 times 9. So 18 minus 18 is 0. So inverse इसका possible नहीं होगा because determinant is 0. ठीक है? अब आ जाओ हम start करते हैं inverse के proper questions. Now that you are aware of the conditions,
So the first question is a variant 1 question, November 2016, P1. Find A inverse. देखो A inverse का question है, 2 marks का question examiner ने आपको दिया हुआ है, ठीक है? अब 2 mark का question में first mark would be awarded for finding the determinant. So let's find out the determinant and make sure कि इसका inverse निकालना possible है कि नहीं है. तो इसका determinant आ जाएगा part 1 का 2 into 3 minus, this would be minus 1 into 1. So 6 minus and minus minus plus 1. So that is 7. ठीक है? Determinant क्या आ गया? 7 आ गया. अब इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं? देखो इनवर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले ना एडजॉइंट का जो वर्ड है उसका मतलब समझना होगा कि एडजॉइंट क्या होता है. ठीक है, देखो लेट मी शो यू द नोट्स. देखो एडजॉइंट का जो वर्ड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एडजॉइंट का मतलब होता है कि जो भी आपका मैट्रिक्स है ना, जैसे ये मैट्रिक्स है, इसको आपने बेसिकली स्विच करना है. लाइक यू हैव टू स्विच द प्लेसेस ऑफ द मेन डायगोनल and you have to flip the signs of the other diagonal. इसको हम कहते हैं adjoint. I repeat, मैं लिख देती हूँ adjoint का वर्ड जब मैं यूज करूं इनवर्स के लिए तो इसका मतलब क्या होता है? Switch the places of the elements in the main diagonal and flip the signs of the elements in the other diagonal. अच्छा, अब इस बात का मतलब क्या है? स्विच द प्लेसेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल. इट मीन्स दैट this is the main diagonal, so 3 would go on 2's place and 2 would come on 3's place. So if I talk about the adjoint of matrix A, so the adjoint of matrix A would be 3, 2. And then you have to switch the signs of the other diagonal. So let's switch the signs. -1 would become +1 and +1 would become -1. You have to flip the signs. Sorry, my screen got stuck. See ya? ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने एडजॉइंट निकाला है और आपको मेरे ख्याल में ये शायद स्क्रीन भी नजर नहीं आई थी उस वक्त. ये मैंने एडजॉइंट की डेफिनेशन लिखवाई थी. इसको कॉपी कर लो. इसको एडजॉइंट क्या चीज किस तरह से निकालेंगे. एडजॉइंट निकालने का तरीका समझ आ गया. अब ये जो आपका एडजॉइंट आया है ना, इसको आपको डिटर्मिनेंट के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, यानी कि अब ये जो एडजॉइंट आया है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट के रेसिप्रोकल. सो 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/7. सो 1/7 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दिस विड गिव यू A इनवर्स. सही है. और फर्दर आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/7 है ना, 1/7 into 3 becomes 3 into 1/7, 1 into 1/7 minus 1 into 1/7, 2 into 1/7. So final inverse would be 3/7 1/7 minus 1/7 2/7. This is the final inverse. सही है. सो इनवर्स समझ आया पार्ट 1. ये इनवर्स क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चंस?
सही है, ये पूरी आपकी 2 मार्क्स की वर्किंग डन हो गई। वंस यू गेट अ गुड होल्ड ऑफ द इनवर्स ना, तो फिर आप ये वाला स्टेप है ना, आप इसको स्किप करके आप डायरेक्टली इस स्टेप के बाद आप डायरेक्टली इस स्टेप पर भी जंप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, सो एडजॉइंट इनवर्स के हमने कितने स्टेप्स पढ़े? एडजॉइंट इनवर्स के हमने 3 स्टेप्स पढ़े। पहला स्टेप क्या है? फाइंड द डिटर्मिनेंट, and if not zero, reciprocate it. Reciprocate it, ठीक है, रेसिप्रोकल करके इसको छोड़ दिया। स्टेप नंबर 2, फाइंड द एडजॉइंट, ठीक है, फाइंड द एडजॉइंट। और एडजॉइंट के मैंने यहां पर आपको बता दिया कैसे निकालते हैं। थर्ड स्टेप, मल्टीप्लाई द reciprocal of determinant, reciprocal of determinant by the adjoint. That's the third step. ठीक है, so inverse in 3 steps is very easy. It comes of 2 marks and I hope this is clear now. ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको एक और बात ऊपर बताई थी। मैंने कहा था कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है ना। अब जैसे एग्जामिनर ने यहाँ आपको 1 मार्क का एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें उसने आपको बोला हुआ है दैट यू हैव टू राइट डाउन द सिंगल मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ऐसा बताओ जो कि इक्विवेलेंट है ए इनवर्स टाइम्स ए। क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो डायरेक्टली पार्ट 2 का आंसर मैं यहाँ टॉप पर लिख रही हूँ, ठीक है। इस पार्ट 2 का आंसर हो जाएगा ए इनवर्स ए इक्वल्स टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। नाउ यू हैव टू लेबल, यू हैव टू राइट डाउन द मैट्रिक्स। सिर्फ ये आई नहीं आप लिख के आएंगे, आप लिखेंगे ए इनवर्स ए इक्वल्स टू 1 0 0 1। ओके यार, स्पेसेस प्लीज डू गिव स्पेसेस इन द मिडल, प्लीज गिव स्पेसेस इन द मिडल। ये बीच में ना ये स्पेस छोड़नी है। 10 और 1 नहीं लगना चाहिए, ये 10 नहीं लगना चाहिए, और ये 1 नहीं, 0 1 1 नहीं लगना चाहिए, गैप्स होने चाहिए बीच में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं ये वाली। अब यहाँ पर आपको कहा गया है, दिस इज नॉट अ पास्ट पेपर क्वेश्चन, दिस इज माई ओन एग्जाम्पल इन विच द क्वेश्चन सेज दैट ए और बी सी के आपको 2 मेट्रिसेस दिए हुए हैं एंड यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स एंड सी इनवर्स वेयर पॉसिबल। वेयर पॉसिबल का क्या मतलब हुआ? यानी कि वो जो हमारी 2 इनवर्स की कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन कि 2x2 का मैट्रिक्स होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये थी, तभी इनवर्स निकलेगा क्योंकि सीआईज में सिर्फ 2x2 का है। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी 0, should not be 0. So A is a 2x2 matrix. Yes, first condition satisfied. C is a 2x2 matrix. Yes, first condition satisfied. Coming to the second condition, determinant check करते हैं। पहले तो A का determinant अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 9 times 7 minus 3 times 14 and वो 9 times 7 is 63 minus 42। सही है। So this is 21। देखो, इट्स नॉट 21 इज नॉट 0, सो यस ए का इनवर्स पॉसिबल है। ए का इनवर्स पॉसिबल है तो आ जाओ ए का इनवर्स निकालते हैं। ए के इनवर्स के लिए बेटे पहला स्टेप क्या है? क्या आपने अपने डिटर्मिनेंट को रेसिप्रोकल कर लिया? डिटर्मिनेंट को रेसिप्रोकल करने के बाद दूसरा स्टेप क्या है? एडजॉइंट निकालना है। आ जाओ, एडजॉइंट के लिए हमें क्या करना होता है? यू हैव टू स्विच द प्लेसेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल। सो 7 की जगह पर 9 आ जाएगा और 9 की जगह पर 7 चला गया, स्विच कर दिया। अब प्लेसेस चेंज कर दो अदर डायगोनल की, अदर डायगोनल की, नॉट द प्लेसेस, सॉरी, साइंस फ्लिप कर दो। +3 would become -3, places will not change, only signs will change, and -14, ठीक है। places will not change, only signs of the other diagonal would change. Step number 2 done. Now third step is to multiply
the reciprocal of the determinant by the adjoint. So let's multiply, and if I multiply 9 by 1 into 1 by 21, so it would be 9 upon 21, and minus 3 upon 21, minus 14 upon 21, 7 upon 21. मैंने डायरेक्टली कर दिया है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें जहां जहां सिंप्लीफिकेशन हो सकती है. So 9 upon 21 can be simplified by the table of 3. So this is 3 by 7 minus 1 by 7. This is possible by 7 itself. So 7 से divide simplify हो सकता है. 7 2s and 7 3s are 7 1s are 7 3s. ठीक है. So ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. A इनवर्स. कुछ पूछना है इसमें? अच्छा, अब आ जाओ सी का निकालते हैं. सी देखो, सी का सबसे पहला डिटर्मिनेंट फाइंड करो. सी का डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं. 6 times 4 is 24. सी डिटर्मिनेंट. So 6 times 4 minus 8 times 3. 6 4s is 24. 24 minus 24 is 0. Now, when the determinant is 0, obviously we cannot find out the inverse. So I'm going to write down that C inverse does not exist. Why does it not exist? Because C is a singular. C is a singular matrix. ठीक है. हाँ, ये रीजनिंग दे दो ना. यहाँ पर ये C inverse does not exist because C is a singular matrix. What is a singular matrix? A matrix that has a determinant 0. जिसका determinant 0 होता है वो singular matrix कहलाता है. ठीक है. So these are the two examples. अब ये जो दूसरी वाली एग्जाम्पल है, मैंने एक और तीसरी एग्जाम्पल जो डाली है ना जून 2014 की, जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, वो ऊपर की दोनों एग्जाम्पल से हटकर है. हर एग्जाम्पल में आप कुछ नया सीख रहे हो. ठीक है. तो आ जाओ. अब इसमें इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ना स्केलर एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी डाल दी है ताकि आप लोग का वो भी रिवाइज हो, क्योंकि सवाल कॉम्बिनेशन भी आ सकता है. देखो ना, पार्ट ए में क्या आ रहा है. पार्ट ए में एग्जामिनर आपसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी टेस्ट कर रहा है और साथ साथ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी आ रही है. स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्लस सब्ट्रैक्शन भी आ रही है. यस और नो? इसके बाद दूसरा वाला पार्ट देखो, इसमें मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स आ रही है मल्टीप्लिकेशन. मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ रही है. और जो पार्ट सी है वो एक अलग चीज है जिसमें आप एक नई चीज और सीख रहे हो 2 मार्क का. ठीक है, वो भी मैं बताती हूँ. पहले हम पार्ट ए करते हैं. पार्ट ए में 3a. ए का जो मैट्रिक्स है वो लिख लेते हैं. 3 -1 -2 एंड 4. और उसमें से माइनस करना है बी का मैट्रिक्स. बेटा पहले ना हमेशा मैट्रिक्स में ये देखो, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 3 को ए के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करके फिर हम माइनस करेंगे, जैसे हम बॉड मास में करते हैं ऐसे ही होगा. सही है. तो यहाँ पर हम मुझे बताओ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करो. 3 को ए से मल्टीप्लाई करें आप लोग और मुझे बताइए क्या आएगा आंसर. इस जगह पे मैं क्या लिखूं? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें, 3 को -2 से और फिर 3 को 4 से. क्या आंसर होगा? जस्ट राइट इट डाउन इन द चैट. इसका आंसर होगा 9 -3 -6 12. सही है. इसके बाद इसमें से हम माइनस करेंगे 5 3 0 -2. सो माइनस जब करेंगे, सो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना
9 and 5 are the corresponding elements. Subtract that. -3 and 3 are corresponding. -6 and 0 are corresponding. 12 and -2 are corresponding. So let's subtract this. So 9 minus 5 is 4. -3 is -6. -6 and -0 is -6. 12 minus -2 is 12 plus 2, which is 14. सही है. सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया पार्ट ए का. पार्ट ए डन. आ जाओ पार्ट बी करते हैं. ए स्क्वायर. ए स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि ए का मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई होगा. ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए का मैट्रिक्स जो है 3 -1 -2 एंड 4. इसी को आप मल्टीप्लाई कर दें ए के साथ. 3 -1 -2 एंड 4. देखो मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट चीज होती है कि आपको ऑर्डर चेक करना होता है. दोनों 2/2 के हैं ना. दोनों 2/2 के हैं. 2/2 और 2/2. दिस एंड दिस इज सेम. इट मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. सो योर रिजल्टेंट मैट्रिक्स वुड बी व्हाट. रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा 2/2 का. ठीक है. तो अब आ जाओ. मल्टीप्लाई द फर्स्ट रो by the first column, then the first row by the second column, and then the second row by the first column, and then second row by the second column. So you go like this. First of all, multiply the first row 3 by 3 plus -1 into -2. Then the first row by the second column. ठीक है. So 3 by -1 plus -1 into 4 and now coming to the second row with the first column. So it would be -2 times 3 plus 4 times -2, and then the second row by the second column. So -2 times -1 plus 4 times 4. So it would be 9 plus 2. This is -6 -8. This is -3 -4. And this is 2 plus 16. So it would be 11 minus 14 minus 7 18. ठीक है. ये आपका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर का. Now coming to the third part and part C. Part C कह रहे हैं that you have to find the 2/2 matrix X where AX equals to 1 0 0 1. Okay. अब सुनना, ये जरा मजे का सवाल है. 1 0 0 1. We all know that this is the identity matrix. एग्जामिनर ने हमें बोला है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. x का मैट्रिक्स फाइंड करना है और x का मैट्रिक्स होना चाहिए 2/2. ठीक है. x का मैट्रिक्स हमें जो फाइंड करना है वो 2/2 होना चाहिए such that ax is equals to 1 0 0 1. That's the identity matrix. So if you make x the subject ना, देखो मैट्रिसेस में ना आपके सिलेबस के अंदर डिविजन नहीं है. आपके सिलेबस के अंदर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है. लेकिन इंस्टेड ऑफ डिविजन एग्जामिनर हैज इंक्लूडेड इनवर्स. Like in place of division, you guys do inverse of matrix. Okay. So अगर आप x को सब्जेक्ट बनाओगे तो आपने a को जब आप वहां लेके जाओगे ना, अब ये बात गौर से सुननी है. जब वेरी गुड एक्सीलेंट चैट पर जवाब आया है कि मिस x जो है वो इनवर्स होगा, क्योंकि a का इनवर्स होगा बेसिकली, बिकॉज वी ऑल नो दैट a व्हेन मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स gives you the identity matrix. We know this, miss. आपने नोट में हमें लिखवाया है और हमारी जिंदगी आसान करी है, तो अब हमें ये बात पता है. तो हम ऐसा करते हैं कि अगर हमें x का मैट्रिक्स निकालना है 2/2, तो मिस हम a का इनवर्स निकाल लेते हैं. ये बात आपकी बिल्कुल सही है.
लेकिन मैं जो आपसे बात कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि जब आप एक्स को सब्जेक्ट बनाओगे तो ए जब आपका उस साइड पर जाएगा ना, तो ए जब उस साइड पर जाएगा तो यहाँ पर क्योंकि एक्स से पहले लिखा हुआ है पहले ए है और फिर एक्स है, तो जब ए दूसरी साइड पर जाएगा ना, तो इस मैट्रिक्स के भी बाद में आप ए नहीं लिखोगे, ए इनवर्स नहीं लिखोगे, आपने उसके पहले लिखना है। यानी कि आप इसको ऐसे लिखोगे। सही है, आप इसको ऐसे लिखोगे, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको ए इनवर्स निकालना है, तो आ जाओ ए इनवर्स निकाल लेते हैं। और ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स ए कहाँ है, मैट्रिक्स ए का सबसे पहले डिटर्मिनेंट बताओ, 4 × 3। चलो ए इनवर्स निकालते हैं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कहा कि मिस एक्स जो होगा वो बेसिकली हमारा ए इनवर्स ही होगा। ठीक है, तो ए इनवर्स के लिए पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, और ए का डिटर्मिनेंट आ रहा है 4/3 माइनस -1 इंटू -2, 12। अब देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, so that is 10. Let's reciprocal the determinant and find the adjoint. So for adjoint, you have to swap the places of the main diagonal 4 and 3 and change the signs of the other diagonal. So that there we go. Now let's just divide it 4/10 डायरेक्टली कर लूं। ये देखो 4 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 4 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो ये आपका बनेगा 2/5। 1 को 10 से डिवाइड करेंगे 1/10, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे सो दैट इज 1/5, 3/10 लास्ट में आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल फाइनल आंसर आ गया। बात समझ आई, ये समझ आया, वर्किंग समझ आई। सही है, तो ये जो आपके पास आंसर आया है वो बेसिकली एक्स आया। ठीक है, तो इसको यहाँ पर एंड में लिख देना, दिस इज इक्वल्स टू एक्स, ऐसे। ठीक है, ये आपका पार्ट सी हो गया, एंड दिस इज योर एंटायर क्वेश्चन, जो कि आपका 6 मार्क का सवाल था यार। गुड गुड क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था ये पूरा। क्या आप सबने इसको कॉपी कर लिया? एनी क्वेश्चंस? Okay, my dear students, now you have to do these questions which are showing up on your screen on your own. Get a good hold of inverse, determinant, identity matrix, everything is covered in this. Scalar, multiplication भी है, सारी चीजें इसमें आ रही हैं। ठीक है, so इसको सवालों को आपने solve करना है, and then we are going to discuss in the next class. Now we are done with inverse and determinant, and we are moving to the last component जो कि frequently tested है, that is simultaneous equations by matrix method. ठीक है, आप लोगों ने simultaneous equations वैसे normally maths में कितने method से किए हैं? थर्ड क्वेश्चन कौन सा रहता है, कौन सा थर्ड बुकलेट में है? कहाँ है? कौन सा वाला क्वेश्चन रहता है? देखो सबसे पहले इसमें नवंबर 2014 P1 क्वेश्चन नंबर 26, मैंने ना 3 सवाल बाय मिस्टेक स्किप कर दिए थे। एक आपका नवंबर 2014 है, देन वी हैव नवंबर 2017 एंड देन जून 2016। ठीक है, पहले हम ये 3 सवाल कवर करते हैं, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हर सवाल दूसरे सवाल से डिफरेंट मैंने चूज किया था, ताकि हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर आ जाए। सही है, ये 3 के बाद हम फिर साइमल्टेनियस पर आ जाते हैं। सो 3 -1 1 एंड 2 आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, और ए इनवर्स आपको दिया हुआ है के टाइम्स दिस मैट्रिक्स। अब आप ऑब्जर्व करें कि जो हमारे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है, उसका जो एडजॉइंट है एग्जामिनर ने हमें यहाँ पर निकाल के दिया हुआ है। दिस इज बेसिकली
this matrix is basically adjoint of matrix A. So now we know that A inverse would be the reciprocal of determinant multiplied by the adjoint. Yes or no? So it means that what is K? K is basically the reciprocal of determinant of matrix A. So let's find out K by reciprocating the determinant. So in part A, let's find out the determinant. And determinant would be 3 times 2 minus 1 into minus 1. So that will be 6 plus 1, which is 7. And the reciprocal of the determinant will be 1 upon 7. So the value of K is 1 upon 7, okay? Now let's do part B. Find the matrix X, where 2A plus X is equals to 5, minus 2, 0, and 4. And if you have to find out X, so it means you have to make X the subject. So 5, अब आप ये देखिए कि यहाँ पर 5, 0, minus 2 and 4 है. जब ये 2A यहाँ पर add हो रहा है, बेटे वहां जाके क्या होगा? वहां जाके माइनस होगा, yes or no? तो आपने इसको माइनस कर देना है. Minus 2A. Now in place of A, you have to simply write down the matrix A. So what will be matrix A? It's given to you. On top, that's 3, 1, minus 1 and 2. So this will be 5, minus 2, 0, 4. पहले multiply, फिर subtract. So 2 is 6. 2 into 1 is 2. 2 into minus 1 is minus 2. 2 2 is 4. I repeat, आपने देखो इसमें एक नई चीज ये है कि बहुत सारे बच्चे ना -2 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ अंदर माइनस का 6 लिख देते हैं. बेटा ये नहीं करना. This is not -2. When you are doing scalar multiplication, so you will only multiply 2. Even यहाँ माइनस लिखा हुआ है, even यहाँ प्लस लिखा हुआ है, that doesn't matter. Just consider 2. ठीक है. फिर बाद में जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस ऑटोमेटिकली इन सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 5, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसका ख्याल रखना है. ठीक है, ये बहुत दफा रिपीट होती है. आ जाओ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अब माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का. सो 5 minus 6 is -1, -2 is -4, 0 minus -2 is +2, 4 minus ये हो गया 0. ठीक है, ये आपका हो गया आंसर पार्ट 2 का. सही है. इसके बाद आ जाओ, इसका पार्ट सी क्या कह रहा है? पार्ट सी कह रहा है फाइंड द मैट्रिक्स y such that ya is equals to 6 2. अब आप यहां पर देखें कि आपको जब पार्ट सी निकालना है और आपको y को सब्जेक्ट बनाना है, ya is equals to 6 and 2. दिस इज व्हाट? दिस इज अ रो मैट्रिक्स. ठीक है, पार्ट सी में आपको एग्जामिनर ने रो मैट्रिक्स दिया हुआ है. इट हैज जस्ट वन रो. नाउ in order to make y the subject, it means that a would go to the other side. And as I said कि यहाँ पर a multiply हो रहा है. अब वहां जाके हम divide तो नहीं कर सकते. डिविजन की रिप्लेसमेंट में इनवर्स लेना होता है. अब मुझे बताओ क्या ये मैंने सही लिखा है? yes और no करके मुझे बताना. ठीक है, ये मुझे बताना कि क्या मैंने ये सही लिखा है, क्या ये ऑर्डर सही है, yes और no. क्या ये ऑर्डर मैंने ए इनवर्स? नो, इट्स रॉन्ग. इट्स रॉन्ग. व्हाई इज इट रॉन्ग? बिकॉज आप देखो अपने ओरिजिनल, ये गलती अगर हो गई तो आपका आंसर गलत आएगा. आपका वाई ए, आपने जब वाई को सब्जेक्ट बनाया तो वाई यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है और ए यहाँ पर सेकंड नंबर पर है. तो जब ए दूसरी तरफ जाएगा और इनवर्स होगा तो आप इधर भी ए को फर्स्ट नहीं सेकंड नंबर पे लिखोगे, विच इज ये ए इनवर्स यहाँ बाद में आएगा एंड नॉट इन द बिगनिंग. ठीक है, ये गलती नहीं होनी चाहिए. तो यही बताना था. 6 2 आपने पहले लिखा और सेकंड नंबर पे आपने ए इनवर्स लिखा, और ये चीज सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में होती है. अब हमने जैसे इसका पार्ट बी किया था, देखो पार्ट बी में हमने एक्स को सब्जेक्ट बनाना था, तो मैंने आपसे ये नहीं कहा कि 2a यहाँ फर्स्ट नंबर पे है और x यहाँ सेकंड नंबर पर है. आपने 2a वहां पे जब आप लेके गए
तो आपने इसको बाद में माइनस किया, सेकंड नंबर पे आप लेकर आ गए। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर का मसला नहीं होता, बट यस मल्टीप्लिकेशन में बहुत बड़ा मसला होगा, क्योंकि वहां पर आपको इनवर्स की बात आ जाती है। ठीक है, अब आ जाओ इनवर्स। पहले तो हमें ए इनवर्स निकालना होगा, और ए का इनवर्स उसने ऑलरेडी हमें आधा काम तो करके दिया हुआ है। आपने बस ये रेसिप्रोकल भी 1/7 कर लिया है, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो इनवर्स आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपने 6 2 को मल्टीप्लाई करा 1/7, 1/7 में बाहर निकाल रही हूँ। ठीक है, रादर देन राइटिंग 1/7 विद द इनवर्स, आई एम टेकिंग आउट 1/7 आउटसाइड, कॉमन बाहर निकाल लिया। ठीक है, और एडजॉइंट क्या दिया हुआ है, 2 - 1 1 and 3। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, देखते हैं हो रही है नहीं हो सकती है। हाँ, अब दोनों मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या है बेटे, देखो 1/2 है ना इसका ऑर्डर, 1 row and 2 columns, and here we have 2/2. So yes, I can say that this value and this value is same, तो resultant matrix होगा 1/2 का, resultant 1/2 का आना चाहिए। So 1/7 1/2, 6 into 2 plus 2 into -1, 6 into 1 plus 2 into 3। Row by the first column, then the row by the second column. So 6 by -1 plus 2 times 3. So that's 1/2. Now that is 1/7, and 6 2 is 12, -2 -6 plus 6. This and this gets cancelled. So 1/7, that is 10 0। अच्छा सही है, 14 है ये। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, आप इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 14/7 हो जाएगा 2, एंड 0/7 इज 0, 0/7 इज 0। सो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इस सवाल का आंसर समझ आया? ये देखो, इस रो को इस कॉलम के साथ करा, फिर इस रो को 6 2 वाली रो को 1 -1 और 3 के साथ किया, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मेरा देखो क्या आया, ये 1/2 का मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया, विच इज 14 0। वंस आई हैव डन दैट, फिर इसको आपने 1/7 के साथ, यानी कि 14 को डिवाइड बाय 7 किया तो 2 आ गया, 0 को डिवाइड बाय 7 किया तो 0 आ गया, 2 0, फाइनल आंसर आ गई। ये आपकी वैल्यू किसकी है, ये y आया आपके पास। ठीक है, दिस इज योर मैट्रिक्स y। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। a and b आपको दिया हुआ है, and you have been given b inverse equals to ka, where k is a rational number। rational is basically ratio means fraction। ठीक है, सो आपको k की वैल्यू निकालनी है। आप सबसे पहले तो b इनवर्स पर आ जाओ। b इनवर्स की अगर, अच्छा आप बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि एमएस ये हमें मैट्रिक्स a क्यों दिया हुआ है। मैट्रिक्स a बेटा इसलिए दिया हुआ है कि मैंने ना सिर्फ पार्ट c इसका सिलेक्ट किया हुआ है। डेफिनेटली a b इसके ऊपर वाले पार्ट्स में कहीं ना कहीं a मैट्रिक्स यूज हो रहा होगा, और मैंने वो इसलिए स्किप किए हैं क्योंकि वो फिर ऊपर जैसे ही सवालों के जैसे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ना, यू नो द कॉन्सेप्ट, तो वो आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हो। दिस इज समथिंग आई फेल्ट कि शायद आपको नया लगे, तो मैं इसलिए इसको आपको करवा रही हूँ। बी इनवर्स आपके पास, पहले आप बी इनवर्स निकाल लो, तो हो जाएगा 3 times a 0 -2 into -1, 3 zeros are is 0, so that is 2 reciprocal 1/2, इसका एडजॉइंट हो जाएगा 0 3 -2 +1, so this would be 0 in divided, that is 0 -2, this is -1, 1 into half is half, 3 into half is 3/2। ठीक है, this is your b inverse। okay, one more thing, no need to find out the complete inverse। once you have found out the reciprocal ना, reciprocal basically यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, b inverse is k times a।
तो बी इनवर्स जो आपने यहाँ पर निकाला है, बी इनवर्स को आपको, अच्छा हाँ इसमें ए यूज हो रहा है, सॉरी सॉरी, इसमें ए यूज हो रहा है, तो आपको बी इनवर्स को इसको बेसिकली ए के बराबर के ए करना है। तो यहाँ पर आपने लिखा है इस तरह से, देखो 0 - 1/2 3/2, ये बी इनवर्स है, इक्वल्स टू के टाइम्स ए, दैट्स 0 - 2 1 and 3, ये आपने लिखा। अच्छा ये देखो, यहाँ पर अगर आप 2 मिनट के लिए सिर्फ गौर करो, तो ये जब आपने एडजॉइंट बी का निकाला था ना, तो ये जो एडजॉइंट बी का है वो एग्जैक्टली किसके सेम है, ए के सेम है, यस और नो? द एडजॉइंट ऑफ बी इज सिमिलर टू ए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ए के जो है, ए बेसिकली इसको मैं ये कह सकती हूँ कि ये एडजॉइंट ऑफ बी है। एडजॉइंट ऑफ बी आप जब रेसिप्रोकल ऑफ डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो बी इनवर्स आएगा। एडजॉइंट ऑफ बी जब आप रेसिप्रोकल ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी से मल्टीप्लाई करोगे तो इनवर्स आएगा। तो यहां पर आपका रेसिप्रोकल ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1/2 आया था ना, तो ये आपकी डायरेक्टली वैल्यू के की क्या हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी हाफ। तो वह ए यूज नहीं हुआ, ठीक है, एज आई सेड कि ए यूज नहीं होगा, सही है। सो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें ए यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस हमने सिंपली क्या करा, बस कंपेयर कर लिया कि हमारा जो एडजॉइंट आया था, क्योंकि इनवर्स की बात थी, तो जो एडजॉइंट था बी का वो बेसिकली मैट्रिक्स ए था एग्जैक्टली exactly. और एडजॉइंट बेटा रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, डिटर्मिनेंट के रेसिप्रोकल से। तो डिटर्मिनेंट का रेसिप्रोकल आ रहा था 1/2 and the value of k is half. Let's do the last example, that's June 2016 P2. So in this a plus z is equals to a, find z. अब आप z को सब्जेक्ट बना लो। जब आप z को सब्जेक्ट बनाएंगे पार्ट 1 में, a प्लस जेड इक्वल्स टू a है z, ठीक है, तो z जब सब्जेक्ट बनेगा तो ये हो जाएगा a माइनस a। अब a के मैट्रिक्स में से ही a के मैट्रिक्स को माइनस कर दो, क्या आंसर आएगा, चलो बताओ। एक बात बताऊं, देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे आओ। जैसे अगर आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है, 2 + x = 2, मुझे बताओ 2 + x = 2 दिया हुआ है और x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? x की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर जो जीरो मैट्रिक्स होता है ना, उसको हम z कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स को हम z कहते हैं, ठीक है, या नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, इसको हम कहते हैं z। यहां पर आपने किया तो आपका ऑब्वियसली मैट्रिक्स में से अपना इटसेल्फ मैट्रिक्स माइनस होगा, तो दैट विल ऑलवेज गिव यू अ नल मैट्रिक्स और अ जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि ए जो है वो 2/2 का मैट्रिक्स है, तो ए में से जब 2/2 का ही मैट्रिक्स माइनस करेंगे तो जो आपके पास जेड की वैल्यू आएगी वो आएगी नल 2/2। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी आपका 2/2 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अच्छा पार्ट 2, आप देख रहे हैं हर सवाल में आप कुछ नया कर रहे हो, नया सीख रहे हो, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इन दिस केस m + 2i is identity matrix, we know I is identity matrix, where I is a 2/2 matrix, they have given you I is a 2/2 matrix, you have to find m. Now in order to make m the subject, b का matrix पहले तो लिखते हैं 2 0 7 and -5। बेटे उसमें से क्या होगा, देखो ना, m को अगर आप सब्जेक्ट बनाओगे तो b - 2i हो जाएगा, सो इसमें से -2 एंड i is 1001। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास m आ जाएगा, ठीक है। एंड आई थिंक इस तरह के सवालात मैंने आपको करवाए हैं ऊपर, बस सिर्फ आपको एक आइडिया देना था कि आपको इसको अरेंज कैसे करना होगा, ठीक है। अगेन आई रिपीट, अगर किसी सब्जेक्ट, किसी वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाते हो और सब्ट्रैक्शन या एडिशन होती है तो आपने ऑर्डर नहीं लिखना, ख्याल नहीं करना होता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर की क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, एक ये चीज है। सो आप इसको खुद से सॉल्व कर लेना एंड यू विल गेट द आंसर इंशाल्लाह, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस के मैं आपको
2 सवाल करवा, बल्कि एक ही सवाल है और फिर आप एक खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है? एक सवाल करवाऊंगी ना, वही उसी के जैसे सारे हो जाते हैं। बहुत ईजी है। साइमल्टेनियस आप वैसे मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो, आप लोगों ने एलिमिनेशन भी करी है, एलिमिनेशन मेथड किया हुआ है, और दूसरा क्या किया हुआ है? सब्स्टिट्यूशन। यस और नो? ये 2 मेथड्स किए हैं। अब आप तीसरा मेथड कर रहे हो, मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड में क्या करना होता है कि आपको इक्वेशन जो है वो आपको बनानी होती है मैट्रिसेस के फॉर्म में। आई रिपीट, आपको इक्वेशंस बनानी होती हैं मैट्रिसेस के फॉर्म में, ठीक है? तो मैट्रिक्स के फॉर्म में आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपने लिखा, कोएफिशिएंट्स को कंसीडर किया। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? Is it 1? Yes or no? The coefficient of x is 1. Okay. So you have to write down 1. Now what is the coefficient of y? It is minus 2. So in here you are going to write minus 2. Now coming to the second equation. Okay. Look carefully. You are making a matrix. You are making a matrix of the coefficients of x and y. So what is the coefficient of x? It is 1. What is the coefficient of y? Minus 2. This is your row number 1 of equation number 1. Now row number 2 is of equation number 2. That is x आपने पहले लिखा, x का coefficient, y का coefficient यहाँ पर equation number 2 का आपने दूसरे नंबर पे लिख दिया। इस मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है जो अननोन वेरिएबल्स हैं, विच इज x एंड y, ठीक है? ऊपर की तरफ पूरा x हो गया, नीचे की तरफ पूरा y हो गया, एंड इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 में जो इक्वल टू के बाद पहली चीज है वो है -7, तो आपने यहां पर लिखा ऊपर -7। अगेन दिस वुड बी इन अ मैट्रिक्स फॉर्म, एंड नीचे जो दूसरी इक्वेशन के बाद इक्वल टू है वो है यहाँ पे 5, वो वाला नंबर, ठीक है? सो आपने ये पूरी इक्वेशन बना ली मैट्रिक्स फॉर्म में। इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के बाद आपने x और y की वैल्यूज निकालनी है। अब x और y की वैल्यूज निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज you are going to simply consider it like this. You can give any name to this matrix. What name? Let's say you are calling it A. You're calling it A. You're calling the unknown matrix as X, and that is equal to, let's say, another matrix which is B. So if you have to make x the subject, so बेटा मुझे बताओ मैंने ये ऑर्डर सही लिखा है क्या? b is going to multiply by a inverse. क्या मैंने ये ऑर्डर सही लिखा है? yes or no? यहाँ पर a फर्स्ट नंबर पर है, मल्टीप्लीकेशन है ना। अब x को जब सब्जेक्ट बना रहे हैं तो वहां पे जाके भी तो a फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहिए ना, तो यहाँ पर मैंने ये गलत लिखा था। यस, गुड। तो ये आपका हो गया a इनवर्स b। अब आप क्या करेंगे कि आपने सिंपली ए का इनवर्स निकालना होगा और फिर उसको आप बी से मल्टीप्लाई, यानी कि मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। ओके, सो नाउ लेट्स फाइंड आउट ए इनवर्स, एंड व्हेन वी फाइंड आउट ए इनवर्स, फॉर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द, यस इट इज अ 2 by 2 मैट्रिक्स, तो इनवर्स पॉसिबल है। अब इसका डिटर्मिनेंट देखो, 0 तो नहीं आ रहा कहीं। 7 1s are 7 minus -2 into 3, 7 plus 6, which is 13. So 1 by 13. Let's find out the adjoint of A is 7 and 1. This is 2 and -3. And this is gonna be A inverse. So that's 7 by 13, 2 by 13, -3 by 13, 1 by 13. ठीक है, ये आपने पूरा A इनवर्स निकाल लिया। अब आप इस A इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, b के साथ, ठीक है? तो 7 by 13, 2 by 13, -3 by 13 है। बहुत इजी, थोड़ा सा लेंदी है। साइमल्टेनियस एक जो मेथड है वो लेंदी थोड़ा सा है, बट इट इज इजी। ठीक है, आपने इसको लिखा और फिर b -7 और 5।
अब बच्चों बताओ मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स पॉसिबल है इसमें? ऑर्डर देखो दोनों का। दैट वुड गिव यू x and y. बताओ पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इज इट 2 by 2? And what's the other matrix? What's the order of other matrix? Okay, so I multiplied the matrices, और multiplication के बाद I am getting the final answer to be, this is going to be, final would be minus 39 by 13, and this is 26 by 13. And when you simplify it, so after simplification, this is minus 3 and this is 26 divided by 13 is 2, and this is equal to the matrix x and y. So the value of x is minus 3 and the value of y is 2. ठीक है, मतलब आपने कंपेयर कर लिया, माइनस 3 x के बराबर है और 2 जो है वो y के बराबर है आफ्टर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. सो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो बस फॉर्मेशन आपको सीखनी है कि आपके पास जब साइमल्टेनियस इक्वेशन का कोई क्वेश्चन आए तो आपने किस तरह से इसको इक्वेशन बनानी है और फाइनल आंसर लेके आ जाना है. बस कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस इक्वेशन बनाना इज द मेन गेम. ठीक है, मैट्रिक्स इक्वेशन. नाउ आई वांट यू टू ट्राई आउट दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन. आपके पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं. अब इसमें दिया हुआ है दैट यू हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा हुआ नहीं है. You have to find out the inverse of the matrix 3, 2, 4, and 6. You have to use the inverse of the matrix and use it to solve these two simultaneous equations. So पहले तो simultaneous equations बना लेते हैं. ये हो जाएगा 3 और फिर आपके पास आ जाएगा 4. ठीक है, नीचे आ जाएगा आपके पास 2 और ये आ जाएगा आपके पास 6. ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y, एंड ये हो गया आपके पास 18 ऊपर और 22 नीचे. इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये भी मैट्रिक्स हो गया. अब आपने क्या करना है कि आपको बेसिकली इसको कोई भी नाम दे दो. ए, ये x और लेट्स से दिस इज b. ax equals to b, make x the subject, so it means a inverse b. अब आप a का इनवर्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. तो इन्होंने ना मैट्रिक्स, यही वाले मैट्रिक्स का बेसिकली इन्होंने कहा है कि आपको इसको यूज करना है. तो आप अब इसका मैट्रिक्स निकालो, बस घुमा फिरा के वो आपसे वही बात कह रहे हैं कि इसका इनवर्स निकालो और उस इनवर्स को आप b के साथ मल्टीप्लाई करो. जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आपकी x और y की वैल्यूज हो जाएंगी. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. आज हमने इनवर्स, डिटर्मिनेंट एंड साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी पूरी कर ली. इनफ ऑफ मैट्रिसेस